मौला सलामत रखे मेरे अजद रजा खान। अल-फातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का होने वाला ये अजीम शान इजलास पाक, जिसे 7 साला उर्स ताजुल औलिया के मौके से अहले सुन्नत मरकज़ अहले सुन्नत की जानिब से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार पर वक़ार उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वीउल एहतराम, बिलख़ुसूस शहज़ादे हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती आशिक़ हुसैन साहब क़िबला, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, सैयद सुल्तान साहब क़िबला, सैयद सलीम बापू साहब क़िबला और दीगर उलमाए अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमानी बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे मा गदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शह जीला मददे बगर दावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात हुस्ती व हक़्क़े सय्यदे उस्मान हारू मदद कुनी या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शा मीर मोहम्मद कुतुब आलम मीज़नम और क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शैख़ अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हम उन सरकारों के मानने वाले हैं जिनके जमीन के ऊपर रहे तब भी बोल बाले हैं और जमीन के अंदर रहे तब भी बोल वाले। उर्से ताजुल औलिया में हम और आप सब हाजिर हैं, जिनके फैजानो तसर्रुफात कल भी अब्रे करम बनकर अहले सुन्नत पर बरस रहे थे और आज भी उनके फैजान के बाड़े यूं ही बरसते हुए नजर आ रहे हैं। तूलो अर्ज से दूरो दराज से सफर करके लोग सरकार सैयदना ताजुल औलिया की मुकद्दस वाला बारगाह करम में हाजिर हुए। मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला की तकरीर का एक गोशा कि बरेली से नागपुर का रिश्ता आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और हुजूर ताजुल औलिया
बरेली का रिश्ता उन्हीं से होता है जिनका रिश्ता मुस्तफा से होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या इसीलिए बरेली को मरकज़े अहले सुन्नत कहा जाता है। कालपी वालों का रिश्ता बड़ा पुराना है बरेली से, ये जग जाहिर है, आपके छुपाने से नहीं छुपेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपना रिश्ता जो कालपी से है वो बता दिया सबको कि दे मोहम्मद के लिए, रोजी का रहमत के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। आज हम हुजूर ताजुश शरिया की अकीदत व मोहब्बत की फिक्र अपने जहन में रखते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हम इसलिए अपने ताजे शरीयत से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्होंने मुस्तफा की शरीयत की मोहब्बत से हमें पैगाम दिया। हमारे उसूल, हमारी फिक्रें उसी लायक होना चाहिए। हम उन्हीं फिक्रों के फॉलोवर बने जो फिक्रें हमें पस्ती की तरफ ना ले जाएं, बल्कि उन फिक्रों के हम फॉलोवर बने जो फिक्रें हमें ताजुल औलिया की बारगाह तक पहुंचाती हुई नजर आए। औलिया इकराम बुजुर्गान दीन की मुकद्दस बारगाहों के जाने वाले रास्ते जो हमें राहें दिखाएं, हम उन राहों को अपनी जिंदगी के लिए चुने, इंतखाब करें। दुनिया की बेराह रवी वाले रास्ते इंतखाब मत करो। अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो उन रास्तों का इंतखाब करो जिन रास्तों का इंतखाब हमें हमारे अकाबरीन और असलाफ़े किराम ने अता फरमाया। बरेली शरीफ हमारा मरकज है, जो कल भी हमारा मरकज था, आज भी हमारा मरकज है और क़यामत की सुबह तक हम अहले सुन्नत का मरकज रहेगा। बेशक आला हजरत को हम मानते थे, मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे। बेशक इसलिए कि आला हजरत ने हमें तबीयत की बात नहीं समझाई है, मुस्तफा प्यारे की शरीयत की बात बताई है। हम बारगाहे गरीब नवाज में हाजिर होते हैं तो हम तरीकत का तरीका लेकर हाजिर होते हैं। जब भी हम ख्वाजा अजमेर से कुछ पाने का अपने अंदर मिजाज रखते हैं। ख्वाजा अजमेर की असल अता का नाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेर की बारगाह में सही जाने का तरीका किसी और ने नहीं बताया। ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाने का सही तरीका अगर किसी ने सिखाया है तो उस सिखाने वाले को मुजद्दिद ज़माना इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए तरीकों के ढोल मत बजाओ। बरेलवी तरीकों के ढोल के मानने वाले नहीं हैं। बरेलवी तरीकत को मानते हैं, मगर तरीकत को मानने से पहले मुस्तफा की शरीयत को मानते हैं, फिर तरीकत की बात करते हैं। इसलिए कि तरीकत का तरीका तब समझ में आता है जब हमारे सहन में मुस्तफा की शरीयत समझ में आती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उस तरीके को समझाने के लिए तुम्हें देवबंद सहारनपुर जाने की जरूरत नहीं है। उस तरीके को समझने के लिए तुम्हें मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ आने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ जहां मेरे आला हजरत, जहां हुज्जतुल इस्लाम है, जहां मुफ्ती आजम है, जहां मुफस्सिर आजम है, जहां ताजे शरीयत है, उन फिक्रों पर आप जहन रखिए। जल्दबाजी में तो फतवे हर एक दे देता है, बाद में फिर फंस जाता है, फिर गोशे और शोशे तलाश करता है। क्या कहने से ये साहब, वाह वाह। बरेली फतवा किसी के कहने से नहीं देता है। बरेली फतवा कोई अच्छी कार, इंपोर्टेड कार के दिखावे से नहीं देता है।
बरेली से फतवा लेने के लिए नजराना देने की जरूरत नहीं है। बरेली का अगर फतवा चाहते हो तो मुस्तफा प्यारे की शरीयत चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। और जो हुक्म बरेली, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज नहीं तो कल बरेली बरेली का जो हुक्म लगता है वो तब तक नहीं हटता है जब तक सामने वाला ये नहीं कह देता है कि मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मुबारक हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कालपी गिराने वाले हैं मगर अपने सर का ताज ताजे शरीयत को मानते हैं। इसलिए कि वो ताज सोने और चांदी का ताज नहीं है। वाह, वो ताज जो है वो मेरे नाना अहमद मुख्तार की शरीयत का ताज है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी हिफाजत, जिसकी हक्कानियत, वाह, जिसकी सदाकत की लाज अगर किसी ने रखी है तो उस लाज रखने वाले को अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो ताजुल औलिया, वो ताजुल औलिया जिनके विलायत का मनसब ये है कि जब आला हजरत के पहले खलीफा सरकार सैयदना ईदुल इस्लाम ने अपने शहजादे यानी खलीफा आला हजरत बुरहाने मिल्लत को जब भेजा, वाह 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 वाह, तो ताजुल औलिया की एक निगाह ने हाय है, ये कह दिया, वाह जाओ मुफ्ती साहब, वाह, तो कमरों में बैठकर मुफ्ती मत बनाओ। हाय है, मुफ्ती बनाना है तो ताजुल औलिया की निगाह से मुफ्ती बनाओ। वाह, आज हम उस फिक्र का जहन में फिक्र रखते हैं, इसीलिए हमें आपकी कोई फिक्र नहीं। और उनकी फिक्र वो रखता है जिसको अपना घर द्वार चलाने का मामला होता है। हमारी फिक्र तो ये है कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, ये जमाना मेरे हुजूर का है और वो जमाना मेरे हुजूर का। फिक्र रखो बेहतर, अपनी पेशानियों को इधर उधर मत देखो, अपनी पेशानियों की रब के हुजूर हाजिर होकर सजदों में पेश करो। पीर साहब कहते कि हम अदा कर लेंगे, हम ऐसे पीरों के मानने वाले नहीं हैं, हम उन मशाइख के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें नमाज पढ़ने की दर्स दी है। हम उस मुफ्ती आजम के मानने वाले हैं जिसकी नमाज के लिए ट्रेन रुक जाया करती है, और हम उस ताजुश शरिया के मानने वाले हैं जिसकी नमाज के लिए फ्लाइट रुक जाया करती है। आप फिक्रे बेहतर बनाइए,
आप कहेंगे बरेली की तारीफ कर रहे हो, कालपी की तारीफ तो नहीं करी तुमने। अरे मियाँ, ये कालपी की ही तो तारीफ है। वाह, हमारी अमानत का नाम बरेली है। हाय हाय, वाह, हमारी अमानत का नाम बरेली है। इस अमानत को कायदे मिल्लत हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए कि आला हजरत ने हमारे दादा शाह फजलुल्लाह के हवाले ये अमानतें की हैं। वाह, और शाह फजलुल्लाह ने जब साहिबुल बरकात को ये अमानतें सुपुर्द की थी तो ये फरमाया था, ऐ साहिबुल बरकात, इन अमानतों का अमीर आएगा। हाय हाय, वाह, इन अमानतों का अमीर आएगा, उसके हवाले ये अमानतें कर देना। सुभान अल्लाह। आला हजरत पहुंचे, सारी कालपी की जो अमानतें थीं वो आला हजरत के हवाले हुई। आज कभी वो हुज्जतुल इस्लाम की शक्ल में बांटी गई, कभी मुफ्ती आजम की शक्ल में बांटी गई, कभी मुफस्सिर आजम की शक्ल में बांटी गई, कभी ताजुल शरिया की शक्ल में बांटी गई। आज वही अमानतें कायदे मिल्लत की शक्ल में बांटी जा रही है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के। बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, रहनुमाए दीनो मिल्लत, रहनुमाए दीनो मिल्लत। अरे देखो देखो कौन आया, शेरे कालपी, सरजमीने सरकार ताजुल औलिया, इश्के सरकार आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तुम्हारे प्रोडक्शन में एक्सपायरी डेट होगी, जो वक्त के तहत एक्सपायर हो जाती है, मगर जो मीर सैयद मोहम्मद ने, मीर सैयद अहमद ने, हजरत शाह फजलुल्लाह ने जिस प्रोडक्शन को महारारा के जरिए, बिलग्राम के जरिए, मसौली के जरिए बरेली तक पहुंचाया है, उसमें एक्सपायरी नहीं है। जो लेता जाता है फैज पाता जाता है। फिक्रों को बेहतर बनाओ, बरेली से वाबस्ता रहो, साहिबुल बरकात का फैज मिलेगा। बरेली से वाबस्ता रहो, मसौली का फैज मिलेगा। बरेली से वाबस्ता रहो, बिलग्राम का फैज मिलेगा। बरेली से वाबस्ता रहो, कठौछा का फैज मिलेगा। बरेली से वाबस्ता रहो, कालपी का फैज मिलेगा, अजमेर का मिलेगा, बगदाद का मिलेगा, करबला के हुसैन का करम होगा, फैज ही फैज मिलता हुआ। मगर देख मुंह देखी वाली मोहब्बत की जरूरत नहीं है। वो मोहब्बत करो जिस मोहब्बत का तकाजा हमें हमारे आला हजरत ने दिया है कि ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके, जल्ले से छोटे सदके। उस फिक्र को अपने जहन में रखो, बुजुर्गों की अकीदत फिक्र रखो, नमाज के औकात का लिहाज और ख्याल रखो, बीवियों के कहने से दाढ़ियां मुंडाना बंद करो, वाह वाह वाह, बेगम के एक इशारे पर साफ, वाह, बेगम रूठे रूठ जाए, अल्लाह, मदीने के ताजदार हमसे ना रूठे। वाह, इसलिए कि हम जो दुनिया में हमें जिंदगी मिली है वो तेरे मेरे सदके में नहीं मिली है। हमें जो जिंदगी मिली है वो मुस्तफा के करम के सदके में मिली है। मेरा इमाम फरमाता है वो जो न थे, वाह, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है
जान है, जान है, जान है तो जहान है। इसलिए वेंटिलेटर की जिंदगी गुजारना बंद करो, वेंटिलेटर की जिंदगी मत गुजारो। अपनी दिल की धड़कनों को वेंटिलेटर से मत हिलाओ, अपने दिल की धड़कनों को मुस्तफा के इश्क से हिलाओ, दुरूद खानी से हिलाओ। जब मुस्तफा के इश्क में धड़केगा, कभी सदाकत निकलेगी, कभी अदालत निकलेगी, कभी सखावत निकलेगी, कभी शुजाअत निकलेगी, कभी शहादत निकलेगी। इसी कर्म के सदक़े में हमारी भी बनाई। इस फिक्र को अपने ज़हन में रखिए। उलमाए अहले सुन्नत का अजीम काफिला मिंबर पर तशरीफ रखता है। दामाद कायदे मिल्लत भी तशरीफ रखते हैं। हजरत का भी खिताब होगा, अभी हमारे हजरत का भी अभी खिताब होगा। ये सारे अनमोल रतन है, अनमोल रतन है, और जो अनमोल होता है उसका कोई नई मोल नहीं होता। आला हजरत ने फरमाया ही है, आप जानते हैं, जब तक बिका न था, जोर से बोलो, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कुछ लोगों के तेवर चढ़ जाते, कायदे मिल्लत से मुरीद होने के लिए कहा, हमसे काहे नहीं मुरीद होने के लिए कहा। अरे भाई, महाराणा से वाबस्ता हो या कालपी से हो या बरेली से हो, सबकी यही फिक्र होगी, खाने दिल को ज़िया दे, खाने दिल को ज़िया दे, रूए ईमा को जमाल, शाहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। पीर को पीरजादा कहने पे कभी मत शर्माओ, पीर को कभी पीरजादा अपना मानने से कभी शर्माओ मत। पीरजादा हमारा पीरजादा है, मुर्शिदजादा है, उसका जहन में अपने फिक्र रखो। अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत। फिक्र बेहतर रखो, पैरों से दूर रहिए, पीरों से करीब रहिए। पैरों से दूर रहिए, पीरों से करीब रहिए। ये पीर आपको पीराने पीर तक पहुंचा देंगे। वो पीराने पीर जिनके कर्म का तो मामला ये है कि मैं अब्दुल कादिर हूं, अब्दुल कादिर। जब तक जन्नत में कदम न रखूंगा, जब तक अपने एक 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 मुरीद को जन्नत में न भेज दूंगा। हम सब गौसे आजम के दर के भिखारी हैं। रब्बे कदीर हमें और आप सबको सच्चा गौसे आजम का वफादार बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। ताजुल औलिया की फिक्र में अपनी जिंदगी गुजारने की फिक्र अता फरमाए। ताजुल औलिया को शरई अंदाज में आप मानिए। शरीयत जिसकी इजाजत देती है, मसलक आला हजरत जिसकी इजाजत देता है, उस रंग में आप ताजुल औलिया के रंग में रंग कर रहिए। रब्बे कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो सुरक्षित है इसलिए कि आज तो हर तरफ काला ही काला बादल है। मेरे आराजा ने फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी गाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।